জয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে নিজের জেতা আসন ধরে রাখলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের অভিনেতা সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। মঙ্গলবার আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণনা কেন্দ্রে প্রথম রাউন্ডে প্রায় 10,000 ভোটে এগিয়ে যান বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া। তবে সেই লিড দীর্ঘমেয়াদী হয়নি। চতুর্থ রাউন্ডের গণনার পর থেকে ক্রমশই পিছাতে থাকেন তিনি। তবে অন্তিম রাউন্ডের গণনায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জয়ী হন 59,564 ভোটের ব্যবধানে। यहाँ पे आज की जो जीत हुई है पुनः वो यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जैसा कि हमारे मुगल बाबू ने कहा, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पे, और नरेंद्र बाबू भी बैठे हुए हैं, हरिराम जी बैठे हैं, और इनका भी मानना है इन लोगों का कि देश में और खासकर हमारे बंगाल में ममता जी का नेतृत्व और ममता जी के व्यक्तित्व का जादू सर चढ़ के बोलता है, वही देखने में मिला फिर से, न सिर्फ आसनसोल में बल्कि पूरे बंगाल में। जैसा मैं शुरू से कहता आया और मानता आया कि यहाँ पे बंगाल में ममता जी स्वीप करेंगी, और आज आपने देखा है कि यहाँ देश में इतना गतिरोध अवरोध पैदा करने के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से या माननीय गृह मंत्री की तरफ से इतना भ्रम फैलाने के बाद, इतना अपमानजनक भाषा और शब्दों का प्रयोग करने के बाद, बंगाल के ऊपर आक्रमण करने के बावजूद उन्होंने देखा कैसे उन्होंने जो रोकने की कोशिश की, चाहे संदेश खाली का मामला हो, चाहे हमारे इलेक्शन कमीशन जिस तरह से उन्होंने 2 महीने तक लगातार इस भीषण गर्मी में, प्रचंड गर्मी में जैसे उन्होंने प्रचार करवाया हो, ये लगता है कि सिर्फ एक ही आदमी और एक ही पार्टी को फायदा करवाने के लिए किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को और उनके भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उनकी तरफ से वो प्रचंड गर्मी में उनको जो लाभ मिल रहा था, उनके एकत्रित से करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, और करोड़ों रुपए का धन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जैसे रास्तों में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, आसनसोल में भी पैदा करने की कोशिश की। और আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রায় 13 লক্ষ ভোট পড়ে, যা শতাংশের হিসেবে 73% সামান্য বেশি, যার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার প্রাপ্ত ভোট 6,05,645টি। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থী পান 5,46,081টি ভোট। অপরদিকে 2019 এবং 2022 সালের উপনির্বাচনের তুলনায় সিপিএম প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় 1,05,964টি। পাশাপাশি এসইউসিআই প্রার্থী অমরনাথ চৌধুরী এবং 3 জন নির্দল প্রার্থীর ভোট সংখ্যা 15,570। তবে প্রাপ্ত ভোটের হিসেবে নো ভোটের স্থান আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে এবার চতুর্থ স্থানে। দুবার জেতা আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিজেপির হাতছাড়া হয়েছিল প্রথমবার 2019 সালে। এরপর 2024 সালের নির্বাচনে শিলমোহর পড়ল আরও একবার। জয়ের মুখ সেই অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। ব্যুরো রিপোর্ট, দ্য ই-পেপার ডিজিটাল। DSMS, a premier management college in Durgapur. Admission open for hotel management, hospital management, tourism management, BBA, BCA and nursing. Excellent training and placement assistance. Join now. DSMS, gateway to success.